हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे वृत्तीय आरेख के बारे में। इंग्लिश में बोला जाता है इसको पाई चार्ट। इस चैप्टर में हमने दंड आरेख सीखे हैं 6 प्रकार के, वो आपको लास्ट वीडियोस में मिलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स इसके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने दंड आरेख के बारे में सीखा था क्या होता है, और उसके जो प्रकार थे हमने एक एक प्रकार को अच्छे से हमने देखा था कि किस तरीके से उनके डायग्राम को बनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है वृत्तीय आरेख, पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट में क्या होता है, यानी कि जो वृत्तीय आरेख होता है, एक वृत्त होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है। उस सर्कल को हम कई पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ जैसे हमने ये बताया कि भोजन पे हम डेली अपना उसमें कितना कितना खर्च करते हैं, कपड़ों पे कितना करते हैं, हाउस पे कितना करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना करते हैं। तो इस तरीके से हम जो ये परसेंटेज है कि किस चीज़ पे हम कितना खर्च करते हैं, उसी चीज़ को हम एक वृत्त के उसमें एक पाई चार्ट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो वृत्तीय या पाई आरेख वह चित्र है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्य को हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और उसके ऊपर यानी कि डायग्राम के ऊपर हम प्रेजेंट करते हैं। अब कोई पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है जितना हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे व्यय की मदें हम किन किन चीज़ों पे खर्च करते हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, ईंधन, विविध मतलब मिसलेनियस जो एक्स्ट्रा खर्चे बच गए। कुल खर्चे का ये परसेंटेज में दी हुई है कि भोजन पे हम 65% खर्च करते हैं, कपड़े पे हम 10% करते हैं, किसका, अपनी जो टोटल इनकम का। मकान पे हम 12% कर देते हैं, ईंधन पे, बिजली ईंधन जो है उस पे 5%, और जो मिसलेनियस एक्स्ट्रा बच गए उस पे हम 8% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब जो ये डाटा है, इसी डाटा को लेकर के हम एक पाई चार्ट तैयार करेंगे। कैसे तैयार करते हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको जो ये टेबल दी हुई थी, इसी टेबल को लेके हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है। क्या गिवन था, व्यय की मदें। क्या गिवन था, व्यय की मदें। सेकंड कॉलम में हमें दिया हुआ था कुल जो खर्च था, कुल खर्चे का प्रतिशत दिया हुआ था आपको। थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, डिग्री में इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो ये परसेंटेज में वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब एक सर्कल होता है, यानी कि जो वृत्त होता है, उसका सम कितना होता है, 360। तो यहाँ पे हम इसको डिग्री यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 डिग्री में मतलब कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, अभी वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यय की मदें लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या था हमारा, सबसे पहले था भोजन, कपड़ा, भोजन, कपड़ा, मकान, ईंधन, एंड लास्ट है विविध यानी कि मिसलेनियस जो बच गया। ठीक है, अब इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 65 ये परसेंट में है वैल्यू, 10, 12, 5, 8। यहाँ पर हम इसका क्या लेंगे भाई, टोटल, कुल। ये जो है परसेंट का जो टोटल होगा वो कितना आएगा, 100, क्योंकि 100% में से ही बता रखा है कि भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, कपड़े पे कितना। आप टोटल भी करके देखेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या करेंगे, अपना डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले जो ये वैल्यू है 65%, इसको हम डिग्री में कैसे करेंगे? 65 जिसका निकालना है वो ऊपर, अपॉन में इसी का हम क्या ले लेते हैं? टोटल लेते हैं हमेशा। क्या लेते हैं हम? टोटल 100, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिग्री, यानी कि 360 से तो जो वो वैल्यू निकल के आएगी इसको सॉल्व करके वो डिग्री में आएगी। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 0 से 0 कट हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, या इसको काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 2 को इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये 13 है 18। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 तिये 54, 54 का 4 हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23, तो कितना आया भाई? वैल्यू निकल के आई है 234। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 234 डिग्री। ये वैल्यू क्या आ गई? डिग्री। अब ये जितनी भी आप वैल्यूज़ निकालोगे सारी की सारी, इन सभी का सम कितना आना चाहिए? एंड में 360 आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमने वैल्यू सारी प्रॉपर अच्छे से निकाली है। ठीक है, तो चलो एक एक को हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो टोटल सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब नेक्स्ट हम रफ या तो आप इसको यहाँ पे एक बार शो कर दो, 65 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो वैल्यू जो निकल के आई है वो लिख दो। इस तरीके से हम इसको शो भी कर सकते हैं, 234 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब आपका ऐसे ही 10 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो देखिए ये तो और सिंपल हो गया। 10 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो क्या आएगा यहाँ पे? इस 0 से ये 0 कट गई, इससे ये कट गई, तो सिर्फ आपकी वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे? 36। तो हम क्या लिख देंगे? 36 डिग्री। डिग्री ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए 12। अब 12 आप यहाँ लिख दो, 12 अपॉन में 100। ठीक है, 12 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी? ये 0 से ये 0 कट हो गई, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। अब ये पॉइंट में आएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 छिक 36, 3 हासिल, 6 तिया 18 और 3 21, 216। अब 216 को 5 से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 1 रह गया 6, 5 दिए 15, 1 रह गया, पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया भाई? 43.2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं ऐसे ही 5 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो देखिए कितना आएगा ये? 5 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो पहले 0 से 0 काट दी, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये काट दिए, तो कितना आ गया? 18, तो ये आ गया आपका 18 डिग्री। नेक्स्ट ऐसे ही निकालते हैं 8 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 8 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो 0 से 0 कट हो गई, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये भी पॉइंट में आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 छिक 24, 4 तिये 12 और 2 14, 144। 144 को अगर हम 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 4 44, 5 अट्ठे 40, 4 रह गया। अब पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया? 28.8 डिग्री। ठीक है भाई, तो हमने इन सभी वैल्यूज़ को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसका सम करके देखें तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो देखो अब आप यहाँ पे सबसे पहले इसको काउंट करना, पॉइंट वाला हम बाद में देखेंगे। 4 और 6 10, 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 8 कितना है? 22, नहीं एक ये रह गया। 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 8 ये 21, 21 और 8 29, तो 29 तो ये, और ये था 0.2 और 0.8, तो 0.2 0.8 कितना हो गया? 1 हो गया ना, तो इसको हम 1 मान लेंगे। तो कितना आ रहा था वो? 29 में 1 और ऐड किया
कितना हो गया 30, तो 30 की 0 कितना हासिल आएगा 3 आएगा, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और ये 4 13, 13 और 1 14, 14 और ये 15 16, 16 का 6 हासिल 1, तो 2 में 1 जोड़ा 3। तो देखिए जो ये हमने डिग्रीज निकाली हैं इन सभी का सम एग्जैक्टली हमारा कितना आ रहा है 360। तो यानी कि जो आपने ये टेबल बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। अब इसी टेबल को देखते हुए हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, एक पाई चार्ट रेडी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल आपको फ्री हैंड नहीं बनाना, कंपास लेके बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, अगर हमने एक ऐसे हम सर्कल बना लेंगे पहले। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप कंपास से एक सर्कल बनाना, सर्कल बना के इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, वहाँ डॉट लगा के यहाँ से एक रेडियस जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या वो ड्रॉ कर देना। आप कर दी हमने। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट था 234 डिग्री। आप क्या करना, फर्स्ट अपने आप हो जाएगा, आप सेकंड से स्टार्ट करना ऐसे बनाना, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो ऊपर बचेगा वो फर्स्ट पार्ट अपने आप ही बच जाएगा। कैसे, देखो हमें कितना बनाना है 36 डिग्री बनाना है। तो जब 36 डिग्री बनाएंगे तो हमारा जो डी होता है, ये जो पाई चार्ट बनेगा डी से ही बनाना है, आपको डी रखना यहाँ पे। ठीक है, अब जब डी रखते हैं तो लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। ठीक है, डी की जो लाइन होगी वो लाइन के ऊपर जब लाइन रखोगे आप, तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कितना बनता है, पूरा 90 डिग्री। ठीक है, और इसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो कितना बनेगा, 45 होगा। तो 45 से थोड़ा कम है कितना, 36 डिग्री। तो मैं अंदाजे से ऐसे आपको बता देती हूँ कि जब आप ऐसे करके डी रखेंगे यहाँ पे, तो कुछ एक ऐसे ये लाइन आएगी यहाँ पे 36 डिग्री। अब 36 कैसे करोगे, उसमें 30 पे आपको लाइन दी होगी, 30 लिखा होगा, और 30 के बाद फिर वहाँ पे काउंट कर लेना, छोटी छोटी लाइन होती हैं 31, 32, 33, 34, 35 की लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर एक अगला पॉइंट आएगा 36, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये हो गया 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें बनाना है 43.2। अब देखिए 43 तो आप बना पाओगे बट 0.2 एग्जैक्टली उस पर नहीं दिखा पाओगे, तो 0.2 आप छोड़ देना। अब वो कैसे करना है, यहाँ पे अगर हमें 0.5 या 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है, जैसे यहाँ पे है 43.5 है, या 0.5 से ज़्यादा 0.6 है, 0.7 है, तो इसको 43 ना लेके हम इसको 44 डिग्री बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे वही जो दिया हुआ है लेकिन बना देंगे 44। और अगर यहाँ पे 5 से कम वैल्यू है, जैसे ये 43.2 है या 43.3 है, 43.4 है, तो इसको इग्नोर करके आप कितना बना देना, 43 डिग्री का बना देना। ठीक है, तो इस तरीके से वो आगे पीछे अपने आप अरेंज हो जाएगा। भाई हमने यहाँ पे 0.2 छोड़ दिया, तो अब लेकिन हम यहाँ पे 0.8 आएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, 28 ना लेके हम इसको 29 डिग्री का बना देंगे। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को एग्जैक्टली आप नहीं दिखा पाओगे। तो अब यहाँ पर है 43.2 डिग्री। तो अब आपको ऐसे जो ये लाइन अब बनाई है, अब इस लाइन के ऊपर डी रखते हुए आपको बना देना है 43.2 डिग्री। ठीक है, मेज़र करके बहुत अच्छे से। नेक्स्ट फिर है हमारा कितना, 18 डिग्री। 18 बहुत छोटा सा बनेगा, ये हमने बना दिया 18 डिग्री। कहाँ पे, यहाँ पे पाई वो डी रख के 18 डिग्री। फिर अब इस लाइन के ऊपर डी रखना है, और ये 28.8 है ना, लेकिन आपको क्या कर लेना है, 29 डिग्री का बना देना है। ठीक है, ये बन जाएगा 29 डिग्री।
लेकिन लिखना वही है जो दिया हुआ है 28.8 डिग्री। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट छोड़ा था ये पूरा अपने आप ही फर्स्ट बच गया है, कितना, 234 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करके सेंटर पॉइंट पे एक रेडियस ले लिया। फर्स्ट से स्टार्ट ना करके आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करना, तो फर्स्ट अपने आप बच जाएगा। और जितने जितने आपने डिग्रीज़ के ये बनाए हैं वो आपको वहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे ये मेरा सर्कल छोटा है, जब आप थोड़ा इससे बड़ा बनाएंगे तो आपके पास स्पेस भी रहेगा लिखने के लिए कि ये भोजन है। क्या है? भोजन 234 डिग्री है। ये क्या था? कपड़ा। तो इस तरीके से आपको ये ज़रूर लिखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्या था? ये मकान। नेक्स्ट था हमारा ये ईंधन, और ईंधन के बाद ये क्या था? विविध। ठीक है, जो जो नेम थे हम वो लिख देंगे। उसके बाद एक पाई चार्ट को और अच्छा अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से शेड कर देंगे ऐसे। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो ये ब्लैंक है, ये इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है? भोजन। किस चीज़ को दिखा रहा है? भोजन। और कितना डिग्री दिखा रहा है? 234 डिग्री को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर कॉलम में अलग अलग चीज़ों को शेड करके हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आप ये बता सकते हैं कि जो शेडेड वाला है पार्ट वो क्या है? कपड़ा। और कितना है? 36 डिग्री का है। इसमें आप क्रॉस बना दो ऐसे, यानी कि जो ये क्रॉस वाला है ये क्या है? मकान। कितना? 43.2 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट है आपका ईंधन। ईंधन में हम कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे 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 कर दो। क्या था ये आपका? ईंधन। कितना है? 18 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है? विविध। विविध यानी कि मिसलेनियस, जो बच गया। तो कैसे? ऐसे डैश डैश लाइन कर दो, ऐसे करके ऐसे। तो हमने ये दिखाया कि इस तरीके की जो लाइन है वो किसको दिखा रही है? विविध, यानी कि मिसलेनियस। और कितना है मिसलेनियस? 28.8 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमें पाई चार्ट रेडी करना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को लेने के बाद हम एक ये टेबल बनाएंगे। ये ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होती हैं परसेंटेज में ही गिवन होती हैं, तो ये परसेंटेज होगी, यानी कि इसका टोटल 100 होगा। इन सबको डिग्रीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जो वैल्यू है वो अपॉन में हम इसका टोटल ले लेते हैं, और इनटू में हमेशा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सभी की वैल्यूज़ अलग अलग जब निकाल लोगे तो इसका सम आप ज़रूर करके देखें कि 360 आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो इसका मतलब आपने वैल्यू सही निकाली है, अदरवाइज़ गलत है। फिर आपको एक सर्कल बना के रेडियस ड्रॉ करके और डी की हेल्प से आपको डिग्री ले लेके आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। फिर इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ हर उसमें क्या कर सकते हैं, पार्ट्स में अलग अलग कुछ शेडेड कुछ भी डिज़ाइन करके फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था पाई चार्ट का, ये अब आपका कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। पाई चार्ट कंप्लीट होते ही अब आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है पूरा। तो हमने इस चैप्टर में पूरा यही सीखा है कि जो दंड आरेख था, बार डायग्राम जिसको बोलते हैं, उसके टाइप्स, और ये पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इसके 3 पार्ट्स जो हैं आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जा कर के उनको कंप्लीट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको, उसका नाम है आयत चित्र। ओके, थैंक यू।